हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम के व्लॉग के बारे में नहीं, हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। और बात करेंगे हम स्ट्राइक के बारे में। तो स्ट्राइक के बारे में बाद में बात करूंगी, अभी मैं बात कर रही हूँ सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। इससे पहले वाला व्लॉग में रिव्यू करना रह गया है, बट ठीक है, अभी नया व्लॉग आ चुका है जिस चीज़ का वो इतने टाइम से गा रही थी। इतने टाइम से सब कुछ हो रहा था कि कोई खास लोग आने वाले, जिसके लिए इसने कहा था। और जो आपको दिल के करीब होते हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको उनके आने की खुशी होती है। तो आप लोग गैस करो, जिसको इतना गैस करवाया तो सबको लग रहा था, लिटरली सबको यही लगा था कि वो अपनी नंद को इंट्रोड्यूस करवा रही है, क्योंकि आज तक इसकी नंद कभी आई नहीं है इसके घर। तो सबको यही फील आ रहा था कि शायद इसकी नंद ही होगी, उसी के लिए इतना अच्छा बोल रही होगी। बट नहीं, एक बार और जो है वो सब आप ही ने प्रूव कर दिया कि सॉरी भाई, आप लोग मुझे अगर समझते हो कि मैं सही हूँ और मैं मासूम हो चुकी हूँ, तो आप लोग गलत हो भाई। मेरे लिए मेरे मैके वाले ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं इस बात को मानती हूँ, आपके लिए मैके वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये जो जान के आप ये सब कुछ एक ट्रबल्स पैदा करती हो ना अपने इन सब चीज़ों के दरमियान, वो आपको ही नुकसान दे रहा है। मतलब इतना ज़्यादा आपकी एक तरफ ननद आई हुई हो, कहीं ना कहीं वो शेड हुई ना उस चीज़ को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया को लगा। आप कमेंट सेक्शन उठा लो, पॉडकास्टर्स उठा लो, हर एक ने यही कहा था। सबने, देखो, नाजा खाला और सारा का भी थोड़ा सा गैस किया था, लेकिन सबने एक ही चीज़ कही थी कि वो इसकी ननद का ही बोल रही है, इसकी नंद ही आने वाली है, आप देख लेना, इसकी नंद ही आने वाली है। इसकी नंद के बारे में ये बात कर रही है, क्योंकि इसकी नंद का एक तरीके से आने का है, वो आई हुई है, इंडिया आई हुई है। तो वही चीज़ एक बात हो रही थी, और वो नंद नहीं निकली, और वो निकली उसकी नाजा खाला और सारा। कितना अजीब इसका मतलब इंट्रोड्यूस तुमने इस तरीके से करवाया। या तो तुम्हारी नंद तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये बात कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से लगती है कि उसके शायद उसके इन लॉ से ये बात निकल निकल कर बार 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 आती है। मेरे पास एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे इस चीज़ का बोलते हैं, देखो भाई, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए मैं कभी ना इन सब चीज़ों का जिक्र भी नहीं करती हूँ कि उसकी नंद के और उसके कुछ मसले हैं। और वो बहुत ज़्यादा मसले, उसने मुझे एक दो लड़ाइयों का भी बताया था कि ये लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हुई थी। मैं इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को ना नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना सच है और कितना झूठ है। हालांकि वो तो मुझे बोलती भी कि आप डिस्कस करो, आप खुल के बताओ, आपके लिए ये तो बहुत बड़ा कंटेंट बन जाएगा। क्योंकि अगर आप लड़ाइयों की वजह बताओगे कि उनकी लड़ाइयाँ क्या हुई है, या मौदहा में क्या होता रहा है जब वो गई है, लास्ट टाइम जब मौदहा गई थी तब क्या हुआ था, तो ये सब कुछ अगर आप बताओगी। इसके जो अभी जो बीच में जो इसके जो नहीं, अचानक से इसके घर वाले ससुराल वाले भाग चले गए थे, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम हुई थी, मुझे उसका भी उसने हिंट दिया था, उसने मुझे उसके बारे में भी बताया था। तो मैं इतना ज़्यादा उन सब चीज़ों को ना नहीं हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार, जो चीज़ कैमरे पे नहीं है मैं उसके बारे में नहीं बताऊँ। और ये बात ऑलरेडी बाहर निकली हुई है कि इसके और उसकी नंद के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं है। ये ऑलरेडी सोशल मीडिया पर है, तो मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। बाकी मैं और कुछ भी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो चीज़ है ही नहीं सोशल मीडिया पे वो चीज़ हम क्यों बताएं ना। जस्ट सिंपल सी बात है। और एक और चीज़ जो उसके पुराने पिछले वाले व्लॉग में थी, कि ये पापा को लेके गई थी घुमाने के लिए। अब उस चीज़ को भी कमेंट में ना बहुत ज़्यादा इसको, इस चीज़ को बैकलैश मिला है कि भाई को नीचे दिखा रही है, और ये दिखा रही है कि पापा कितने खुश रहते हैं। देखो, आप ट्रोल वगैरह सब अलग साइड पर, लेकिन इस बात को एग्री करना पड़ेगा कि पापा खुश रहते हैं। मैं इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकती कि जहाँ अगर पापा शुएब इब्राहिम और दीपिका के साथ बाहर निकलते हैं, वहीं सबा के साथ बाहर निकलते हैं, इनकी खुशी में बहुत डिफरेंस होता है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं हाँ, इनको खाने की खुशी होगी कि यार इनको खाने को मिल जाएगा जैसा वो चाहेंगे। देखो, वो इस वक्त जिस सिचुएशन में है, मतलब जिस हालत में है, उनको ये सब कुछ नहीं समझ में आता कि क्या खाना है, उनको क्या खिलाया जा रहा है, उनको क्या परहेजी, उनको इन सब चीज़ों का नहीं है। उनको वाकई अपनायत फील होती है। वो इस वक्त वो बच्चे बन चुके हैं, वही छोटा सा बच्चा होता है जो धोखा नहीं दे सकता, जो झूठ नहीं बोल सकता, जो फेकनेस नहीं दिखा सकता। अगर वो ट्रबल में है वो आपको दिखाएगा, अगर वो थोड़ा सा परेशान है तो उसका फेस दिखा रहा होगा, अगर वो कंफ्यूज्ड है तो वो आपको बता देंगे कि वो कंफ्यूज्ड है, वो भूल गए हैं तो वो आपको बता देंगे कि वो भूले में उनको नहीं समझ में आ रहा है। यानी वो उस तरीके से इस वक्त जो वो रिलेट कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह रिलेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता जो भी उनके एक्सप्रेशन होते हैं वो कोई बनावटी होते हैं, या ये सभा निकलवाती है कि नहीं नहीं पापा हंसो करो ताकि भाई भाभी को गालियां पड़े या भाई भाभी को लोग ट्रोल करें। वो जनरली खुश होते हैं यार, जनरली वो इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि मुझे लग रहा होता है कि जैसे नहीं, एक बंदा बहुत टाइम से अपने घर के अंदर रहा हुआ होता है और उसको अचानक से राहत मिल जाती है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि शुएब इब्राहिम और दीपिका जो है वो उस वजह से उनको बाहर लेके नहीं जाते क्योंकि उनका सेफ्टी है, उनकी तबीयत ऐसी नहीं है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि उनकी तबीयत ऐसी नहीं है, बट आई थिंक सो कि वो महीने की एक ट्रिप तो वो भी डिज़र्व करते हैं ना, कहीं बहुत ज़्यादा नहीं, महीने 1.5 महीने में, 2 महीने में वो कोई ऐसी ट्रिप डिज़र्व करते हैं जहाँ पर वो जाए, अपने मन मर्जी की वो कुछ चीज़ लें। ज़्यादा नहीं, अपना व्हील चेयर वगैरह भी आजकल तो अलाउ है यार, मैंने कितने ज़्यादा मॉल्स के अंदर देखे व्हील चेयर पे लोग आ रहे होते हैं कि थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि वो 24 घंटे टीवी देख रहे होते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा देव भैया से बात कर रहे होते हैं, या तो चलो रोहान वगैरह के साथ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। वो बोर होते होंगे, उनकी जो चेहरे की चमक होती है ना वो अलग ही होती है। अब सबा चाहे नीचे दिखाने के लिए करती है, किसी भी चीज़ के लिए करती है, लेकिन इसके फादर मुझे बहुत खुश हुए। तो वो चीज़ मुझे ट्रोल का नहीं दिखती है कि उस चीज़ को मैं बोलूँ कि नहीं नहीं फादर वो उसको नीचे दिखा रही है कि देखो पापा मेरे साथ खुश है। वो फादर उसके वाकई खुश होते हैं। एक वो फेकनेस जो है ना वो उनकी नहीं दिखती है उसके साथ। तो फेकनेस वो दिखा भी नहीं सकते। आप देख लो वो शुएब इब्राहिम के सामने और दीपिका के सामने कंफ्यूज होते हैं तो वो चीज़ फील होती है। अभी जैसे इन्होंने रिसेंट दिनों किया था 10 days अगोज और ये सब कुछ। अब देखो दीपिका के मामले में किया था तो दीपिका के मामले में कितना कंफ्यूज रहते थे ना, और सबा के मामले में कितना खुल खुल के। एक बेटी की चाह होती ही अलग है यार, वो बेटी की चाह इंतहा से ज़्यादा अलग होती है। बेटी जितना भी वो कर जाए लेकिन बाप के लिए ना उसकी बेटी हमेशा हमेशा ना बहुत दिल के करीब रहती है। इसकी एक बचपन की पिक्चर भी वायरल हो रही थी जहाँ पर शिव इब्राहिम बराबर बैठा हुआ था, उसकी आई थिंक सबा की ही बर्थडे थी, वो उसको गोद में बिठा के केक कट करवा रहे। तो बाप के लिए बेटियां हमेशा लाडली रहती है, और कहीं ना कहीं सबा उनके लिए लाडली है ही, क्योंकि वो सबा को देखकर ना एक खुशी उनके चेहरे पर आ जाती है, खिलखिलाहट आ जाती है। अभी अक्सर रोहान को देख मतलब रोहान को देखकर भी इतनी नहीं आती, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। रोहान को देखकर भी हंसते करते हैं, लेकिन जो खिलखिलाहट उनको सबा को देखकर आती है ना, जो खुशी उनको सबा के लिए होती है ना, वो उनको किसी के लिए भी नहीं होती। ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस की है। तो अच्छा लगा मुझे कि यार चलो लेके गई, दिखाने तो दिखाने, लेकिन कम से कम लेके गई। और इस वक्त जाहिर सी बात है 24 घंटे वो अम्मी इसके साथ घूमती रहती है, कभी अम्मी को नीचे ले जाती है, अम्मी ज़्यादातर नीचे ही होती है। अभी भाई भाभी गए हुए तो अम्मी भी नीचे ही होती हैं, और पापा ऊपर अकेले देव भैया के साथ होते हैं, वो अकेले ही हो गए होंगे बिल्कुल। तो ये अच्छा हुआ कि चलो चले गए कहीं बाहर घूम फिर कर आ गए। लेकिन इसका मसला ये ना कि ये फिर रहम दिली के चक्कर में ना उल्टा सीधा कर जाती है, भूल जाती है कि उनको क्या चीज़ खानी चाहिए, उनके लिए क्या चीज़ नुकसानदेह और क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। वो ये सब कुछ भूल जाती है और अपना जो ना वो दादागिरी में लग जाती है, ये दिखाने में लग जाती है कि मैं कितनी ज़्यादा रहमदिल हूँ, कि मेरे से स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, भाई स्ट्रिक्ट बन जाता है लेकिन मैं नहीं बन सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है कि यार देखो वो उनकी सेहत का मामला है, तो इस चीज़ में तो तुम्हें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि उनकी सेहत पर कोई ज़्यादा असर ना पड़े, तो इसलिए तुम्हें होला हाथ रखना चाहिए। अच्छा जी, जिस मेहमानों के लिए ये इतना टाइम तक चिल्लाती रही कौन आ रहा है कौन आ रहा है, दिल के इतने करीब मेहमान, ये मेहमान वो मेहमान, उस मेहमान को रिसीव करने भी नहीं गए। वो मेहमान 4 घंटे से आए हुए, वो बेचारे कॉलें कर करके थक गए, तो ये महारानी का उतरने का हुआ ही नहीं। मतलब क्या बंदे हैं यार, सब कुछ इनके लिए कंटेंट है। अच्छा आज मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि वो बंदी ना मेरे पास ऐसी है, मैं उसको ना कभी भी उसमें नहीं लिखती हूँ, कभी भी मुझे वो हेटर नहीं लगती है। उसका ये रहता है कि अगर मेरी पॉडकास्ट अच्छी होगी तो वो अच्छा बोलेगी, और कुछ उसको अजीब लगेगा तो वो अजीब लिख देगी। तो उसने लिखा है इस बात को कि हम जब इनका व्लॉग देखते हैं शोएब इब्राहिम और दीपिका का, तो हमें कुछ भी अजीब नहीं दिखता, हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखता है, लेकिन आप पॉडकास्टर्स को दिख जाता है। यार रिव्यू का मतलब ही यही होता है ना। अब आप रिव्यू की नज़र से देखोगे तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा, और अगर आप नॉर्मल उससे देखोगे तो आपको कुछ भी चीज़ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल दिखेगा। तो मैं रिव्यू कर रही हूँ तो इसलिए मुझे इनके इधर जो भी होता है अजीब अजीब सी चीज़ें वो मुझे शो हो जाती हैं, वो मुझे फील हो जाती हैं। तो जस्ट इसका यही मतलब है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अजीब चीज़ है। और एक तो नीचे पे शुरू हो गया हाँ डॉलर का चक्कर है, ये चक्कर है, अरे बाबा मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं मिलते डॉलर्स, पैसे मिलते हैं, यूट्यूब पे करता है, अच्छा पे करता है यूट्यूब। चलो खैर कोई नहीं, मर्जी है यार। लेकिन हाँ मुझे जो चीज़ दिखती है उसी पे बात करती हूँ। ज़बरदस्ती कंटेंट नहीं खींच रहे होते। अब अगर आप देखो जहाँ पे शोएब इब्राहिम के भोपाल वाले व्लॉग थे जो कि अच्छे थे, जो कि वाकई ट्रैवल वाले लग रहे थे, अब ये व्लॉग देखो तो इससे कोई भी आपको नहीं सहमत होता हुआ नजर आ रहा है। ये व्लॉग अजीब ही सबको लगा है और सबको बोरिंग लगे हैं। आप दीपिका के व्लॉग्स की दीपिका के व्यूज़ की हालत देख लो, कितने ज़्यादा बोरिंग व्लॉग्स लग रहे हैं कि लोग देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। वरना इनके व्यूज़ आ जाते थे अगर शोएब इब्राहिम मेन कंटेंट ले लेता था, तो दीपिका को जो बचा कुचा कंटेंट भी मिलता था ना उसमें भी व्यूज़ आ जाते थे, क्योंकि इंटरेस्ट होता था लोगों को। अब है ही नहीं लोगों को इंटरेस्ट। जस्ट लोगों को समझ में आ रहा है कि ये साइलेंट जो है प्रमोशन हो रही है, साइलेंट स्पॉन्सरशिप दिए जा रहे हैं, बस ये चीज़ें लोगों को फील हो रही है और कुछ नहीं फील हो रहा। अच्छा यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोगों को ये लगा है कि इसने आईवीएफ करवाया है। अब आईवीएफ का क्यों लगा है, क्योंकि नाजा खाला एक टाइम स्टैम्प पर बोलती है, 1.16 का वो टाइम स्टैम्प है, वहाँ पर वो ये बात बोलती हैं कि जब हम गए थे तुम्हारे 4-5 दिन हुए थे और तुमने बताया था कि हम तुम्हें बताएंगे, तो उसने नीचे लिखा भी है कि डिटेल बताएंगे हम फ्रेंड्स, और वो फ्रेंड्स को फ्रेंड्स कर दिया इसने, फ्रेंड्स हम आपको डिटेल बताएंगे। और वो डिटेल से लोगों को लग रहा है कि भाई ये आईवीएफ करवाया गया है, क्योंकि 4-5 दिन आईवीएफ के कुछ होते हैं ना, प्रोसीजर्स होते हैं। देखो मैं डिटेलिंग मैंने जो ली है वो गूगल से ली है, देन मेरी जो सब्सक्राइबर्स है, मेरी 2-4 सब्सक्राइबर्स है जो आईवीएफ के प्रोसीजर से गुजरी भी हैं, और किसी के फेल भी हुए हैं और किसी का मतलब क्लियर भी हो गया, किसी का पॉजिटिव रिजल्ट भी आ गया है।
तो उनके मुताबिक यही है कि आईवीएफ में 15 दिन पहले आपका सब कुछ ओवरेशंस वगैरह होता है, सारे इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद आप वेट करते हो, ये सारे सीन्स होते हैं। लेकिन मुझे लगता है मे बी कि 4-5 जो दिन थे वो उसको पीरियड्स के ऊपर हो गए हों, उसको लगाओ कि 4-5 दिन पीरियड्स के ऊपर हो गए, देन इसके बाद 4-5 दिन ये मे बी मुझे पीरियड्स वाला सीन लगा है। अब आईवीएफ का चांसेस काफ़ी सारे लोगों को लग रहे हैं कि इसने आईवीएफ ही करवाया कि अब देखो अगर आईवीएफ करवाया है तो मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई तुम आओ और तुम आके क्लियर करो। इसकी आईवीएफ की बहुत न्यूज़ आई हुई है, बट और इसका ये सब कुछ इतना गड़बड़ घोटाला इसने किया था, क्यों किया था? क्योंकि इसने ना जिस मंथ इसने अपनी प्रेगनेंसी, इसकी प्रेगनेंसी फील हुई है ना, इससे 20 दिन पहले इसने अपने पीरियड्स के बारे में बता दिया था कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं। अब लोगों को ये लगा कि भाई इसको तो पीरियड्स आ गए, 15 दिन ही 20 दिन हुए, और उसके बाद इसने कर दी एहतियात शुरू, ये ना कहीं आ रही है ना कहीं जा रही है। लोगों को फील हुआ अरे इसको तो ये तो प्रेग्नेंट हो गई है, इस वजह से लोगों को फील हुआ है कि इसने आईवीएफ करवाया है। क्योंकि 15 दिन पहले जिस बंदी ने कहा कि मुझे पीरियड्स आए हैं, और ऑब्वियसली 15 दिन के अंदर अंदर आपको पता नहीं चलता कि आपने प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। और वो एहतियात जो उसने शुरू कर दी थी वो प्रेगनेंसी वाली थी, वो आईवीएफ वाली, जो आईवीएफ वाली जो सब्सक्राइबर्स हैं वो यही कहती है कि हमें आईवीएफ में यही सारी ना एहतियात दी जाती है जो सभा कर रही थी। तो अब उससे रिलेटेड तो काफ़ी सारे लोगों को और हमें भी यही फील होता है कि आईवीएफ है। अब बट कितना सच है कितना झूठ है वो यही जानते हैं। और मुझे लगता है देखो, या तो फिर आप उस चीज़ को डिस्कस ना करो कि नहीं मैं बताना नहीं चाहती हूँ, फिर आप लोगों को गलत गाइड ना करो कि सीड्स की वजह से हुआ है। एक होप लग जाती है ना लोगों को कि सीड्स की वजह से हुआ, आप बोलो कि सीड्स एक जरिया हो सकता है, लेकिन मैंने इसका प्रॉपर इलाज करवाया। एक तरफ इसने जब ये सीड्स वाला बताया था तो इसने कहा था कि नहीं नहीं हम इस चीज़ को छोड़ चुके हैं, अब तो जब होगा तब हो जाएगा, भी मेरी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, भी हम अपना वेट कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इवन इसके वेट कम करने की भी जर्नी कहीं ना कहीं मुझे आईवीएफ के थ्रू ही लग रही थी, क्योंकि आईवीएफ मतलब आईवीएफ का एक प्रोसीजर लग रही थी। आईवीएफ के लिए भी आपको अपना वेट थोड़ा सा कम करना पड़ता है। अगर आप ओवर वेट हो तो जाहिर सी बात है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं ना उसके पॉजिटिव होने के, पास होने के। तो इसीलिए वो एक वेट लॉस जर्नी पर भी गई थी और उसने वेट भी अपना कम किया था, तो वो भी एक वजह काफ़ी सारे लोगों को लगती है। लेकिन खैर, प्रेगनेंसी के लिए भी आपको वेट कम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईवीएफ के लिए ही करना पड़ता है। अगर आपको नेचुरल प्रेगनेंसी भी चाहिए या आप सिर्फ टैबलेट्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी साथ में डॉक्टर आपको कहते हैं वेट कम करने का, अगर आप ओवर वेट हो तो ये सारा सीन है। अब पता नहीं कितना सच, देखो मैं दरियाना कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना चाहती कि नहीं नहीं आईवीएफ ये, और होगा तो सामने आएगा, नहीं तो भाई छुपा लो, फिर बन जाओ तुम भी भाई फेक, फिर अपने आप को जीरो फिल्टर बोलना बंद कर दो क्या हम सब कुछ बताते हैं, आप लोग हमारी फैमिली हो, क्योंकि आप लोग नहीं बताते हो, तो नहीं बताते हो जितना आपके मतलब का होता है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं 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 हमारे राज। और या तो मुझे ये सीन लगता है कि या तो ये उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, इसने जस्ट ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर भी ना जब इसने अपनी सीड साइकिलिंग का बताया था ना, इससे पहले भी लोग कह रहे थे कि ना ये थोड़ा सा मतलब कि फील हो रहा था कि प्रेग्नेंट है, लेकिन ये इससे पहले जिम कर रही थी। तो अब ये सीन हो सकता है कि मे बी उसको उस टाइम पर जब उसने ये न्यूज़ बताई हो उस वक्त इसको ये पता चल गया और उसके बाद इसने जिम वगैरह रोक दी हो, तो मे बी चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इसका खैर कुछ नहीं पता, आईवीएफ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अभी ये डिटेल दे कि अब देखो ये डिटेल क्या देती है, मैं उसकी डिटेल के बाद आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी डिटेल क्या है। जब इसके, क्योंकि इस टाइम नाजा खाला ने सुना वो इसका भांडा फोड़ दिया ये 4-5 दिन वाला, क्योंकि नाजा खाला आज से 8 महीने पहले आई थी, तो वो उस टाइम पर गई थी, तो उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी उसकी मतलब कंफर्म होने के करीब ही थी, 4-5 दिन उसने बोला था मैं फ़ोन करके बताऊंगी ये है वो, तो मतलब इसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के करीब ही थी। और आईवीएफ में भी चांसेस है। खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना जो आईवीएफ से रिलेटेड हो, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने तो इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो मुझे आप लोग भी बताना कि क्या सीन है क्या नहीं, आप लोग ने नोटिस किया नहीं क्या बनाया, जाकर वो उस टाइम स्टैम्प पे देख कर आना। और एक तो मुझे सनी का समझ में नहीं आता, भाई तुमको क्या जरूरत है सबको नोटिस करने की, अजीब घर में बैठ बैठ के बीजा मालो बन गया, अरे बहन तू उसको काम पे भेज, इसका दिमाग हट गया, बस बैठ के सबको नोटिस ही करता रहता है कि ये मोटी हो गई है, ये दुपट्टा ले रही है, शलवार कमीज पहन रही है। भाई तू बस कर जा, क्यों इस तरीके की हरकतें कर। सारा को बोलते सारा मोटी हो गई है, अभी तो उसने तुम्हारा आके खाना शुरू नहीं किया और अभी से बेचारी को बोल दिया मोटी हो गई है ये हो गया। मतलब क्यों भाई, क्यों मतलब इस तरीके से आपको बताना लाजमी। और जब ये चीज़ आप लोगों को कोई बता रहा है कि आप लोग मोटे हो गए, जो कि आप रियल में हो चुके हो, फिर भी आपको बुरा लग रहा होता है, हमारी बॉडी शेमिंग होती है, हमें ऐसा बोला जाता है, हमें वैसा जो बोला जा रहा था, और तुम उसको मिलियंस लोगों के सामने तुम उसको बोल दो कि मोटी हो गई है, तो वो नॉर्मल सी बात है। क्योंकि हम तो जस्ट नॉर्मल घर की बातें कर रहे हैं। मतलब ये ना एक देखा है मैंने बहुत सारे, आप कहीं भी किसी के घर जाओ ना, तो अगर काफ़ी टाइम बाद जा रहे हो तो वो आपको ऐसे ही बोलेंगे यार तुम मोटी हो गई हो, यार तुम पतली हो गई। मतलब क्यों भाई,
अगर हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं और हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, हमने तुमसे पूछा भी नहीं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं मोटी दिख रही हूँ, मैं पतली दिख रही हूँ ना, तुम्हें क्यों अपना टाबू देना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि तुम मोटी दिख रही हो, पतली दिख रही हो। मेरे पास शीशा है, मैं देख रही हूँ मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे दिखता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। जब मैंने पॉइंट ऑफ व्यू तुमसे मांगा नहीं, तुम होते कौन हो मेरे को देने वाले? लाइक सीरियसली इतना अजीब सा। अच्छा जी, अब काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि नाजा खाला और सारा तो आ गई है, मेहर कब आएगी, मेहर का कंटेंट। मेहर भी आएगी, अभी मुझे लगता है कि मेहर को भी बुलाया जाएगा। और अब मेहर हो सकता है ना भी बुलाए, क्योंकि अभी इसके पास इसका खुद का कंटेंट आने वाला है, तो उसको अब कंटेंटों की ज़रूरत नहीं है। और देख लो नाजा खाला का, वो सारा का पढ़ाई थी, वो बिल्कुल भी सारा की पढ़ाई को डिस्टर्ब करके नहीं आई है। बेटी खाला को सीखना चाहिए भाई कि कितनी ज़्यादा दोनों बहनों में फ़र्क है, और वो अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना कुछ कर रही है। उसको भी हालांकि आने का बहुत शौक है, ऐसा नहीं कि नाजा खाला को नहीं है, लेकिन नाजा खाला अपनी बेटी की पढ़ाई की वजह से, तो आई थिंक सो उसको थोड़े से हस्बैंड वगैरह इन मामलों में है, बेटी की पढ़ाई के मामलों में है। अभी तो वो भी आए हुए हैं, लेकिन वो बेटी की पढ़ाई के मामलों में है कि नहीं भाई बेटी की पढ़ाई चल रही है, पहले वो इंपॉर्टेंट है, बाद में तुम जाना अपनी अम्मा के घर, अपनी बहन के घर। तो वो वाला सीन लगता है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। अभी वो 8 महीने बाद आए हैं, 8 महीने पहले तब वो आए थे जब उन्होंने कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो आए हैं बैग भरने के लिए आए, खाली बैग लेकर आए थे और यहाँ से सब सामान बटोर के गए थे। और उसके बाद उनको बटोर नहीं खाला और पता नहीं क्या कुछ तो बोला जा रहा है। और उसके बाद से ही इनको बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि तो बटोरने के लिए आती है, इनका तो मेन मकसद मुंबई आने का बटोरने का होता है, क्योंकि वो लिटरली खाली बैग्स लेकर आए थे और यहाँ से सब सामान भर के गए थे, क्योंकि उस टाइम पर सबा के घर का रेनोवेशन स्टार्ट होने वाला था और उसने बहुत सारी चीज़ें निकाली थी। और देखो पता है मुझे ना इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं लगती, क्योंकि अगर आपके रिलेटिव्स हैं आपके आसपास जो कि वाकई नीडी हैं, और सबा की चीज़ें आपको लगता है कितनी ज़्यादा यूज़ हुई होंगी, जितने हिसाब से वो खाना बनाती है, जिस हिसाब से वो घर में रहती है, उस हिसाब से उसकी चीज़ ना होने के बराबर ही यूज़ हुई होगी। और अगर वो लेके भी गए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नाजा खाला मुझे कोई इतनी ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं लगती है, जितना घर मैंने उनका देखा था शुएब के व्लॉग में, यानी वो एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उस जैसी ही लगती है। अगर वो लेके भी गई हैं तो इट्स ओके, मुझे वो चीज़ बुरी नहीं लगी उनके लिए कि नहीं यार ठीक है। लेकिन वो जिस तरीके से खाली बैग्स और लेकर आई थी वो सबको ऑकवर्ड, लेकिन ठीक है ना, वो अपने हिसाब से लेकर आई थी। अब बैग्स लेकर आई तो वो बैग्स में सारी चीज़ें सही चली गई। और भाई देखो किसी को अगर कोई चीज़ मिल रही हो तो वो उसके लिए आ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, उसको पता है कि सामान बहुत कुछ नया नया होगा, मेरे घर के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। देखो लालच एक बुरी बला है, लेकिन अगर ज़रूरत का सामान था वो सारा, अगर वो लेके गई हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें हमें मजाक उड़ाना चाहिए उस चीज़ का। बाकी सारा का अच्छा लगा कि उसने बहुत ज़्यादा रिज़ा को गाइड किया कि भाई तुम ये नहीं तुम ये पहनो। और मुझे समझ में नहीं आता रिज़ा क्यों गाइडेंस नहीं लेती है इसकी, रिज़ा को किसी भी चीज़ में क्यों इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि सबा ने बोला मैंने अपनी कुर्तियाँ निकाल के दी हैं, मतलब देखो मैं एक तरफ सोच रही रेहान की ज़िंदगी और एक तरफ रिज़ा की ज़िंदगी, मतलब सबा मुझे लग रहा है कहीं ना अपने जो उसके साथ हुआ है ना उन सब के बदले ले रही है इससे। क्योंकि सबा के साथ पहले ऐसे ही होता था, वो जैसे ही पुराने कपड़े वगैरह होते थे ना वो उन्हें देती थी। देखो नाजा खाला को तुम यूज करी हुई चीज दे रही हो, उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि नाजा खाला तुम्हारे लिए कंटेंट 1-2 महीने का। लेकिन रिजा तो कम से कम नई चीज़ें मुझे लगता है डिजर्व करती है। अगर देखो वो कुर्तियाँ नई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पुरानी कुर्तियाँ हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ रिजा के लिए कि यार तुम उसको इतना कंटेंट बनाती हो तो वो प्रॉपर कपड़े तो डिजर्व करती है, और वो कपड़े पहनती है। मतलब उसकी आदत ये मैंने देखी कि उसको अगर 1-2 कपड़े उसको अच्छे लग जाए ना, मतलब जैसे नॉर्मल होते हैं। अब मुझे भी अगर कोई कपड़ा पसंद आ जाए ना, मेरे हाथ में वो आता ही रहेगा, वो धुलेगा इस्त्री होगा मैं फिर दोबारा पहन लूँगी। मतलब कोई अगर मुझे कपड़ा अच्छा लग जाए तो फिर उसकी दुर्गत है। और रिजा का भी ना वही हाल लगता है। और उसके बाद बेटी खाला वगैरह आई हैं तो वही चाय पे चर्चा, हर दफ़ा इनकी ये चाय की चर्चा होती है, पानी वाली चाय और दूध वाली चाय की चर्चा। और पाव और का बेटी खाला बोली नाजा खाला आई है तो वो काफ़ी कुछ, जैसे बेटी खाला आती है मौदा से तो बहुत कुछ लेकर आती है, वैसे ही नाजा खाला भी जब आती है तो बहुत कुछ उधर की जो सौगात होती है वो लेकर आती है, सबको जो जो पसंद है तो सबके लिए सब कुछ लेकर आते हैं थोड़ा बहुत जो भी वहाँ की सौगात होती है। तो अम्मी को बड़ा वो होता है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, अम्मी खुद भी कंट्रोल नहीं करती है। यार हम भले बोलते हैं सबा कंट्रोल नहीं कराती है, लेकिन एक इंसान को खुद भी होता है। औलादें तो शायद फिर भी कर जाती हैं कि नहीं आप खा लो कोई नहीं, लेकिन एक इंसान को खुद को होता है कि नहीं यार हम जो है वो अपनी केयर खुद करें, क्योंकि ये एज ऐसी होती है ना जिसमें बीमारियां आपको अगर लग जाती हैं तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ती और बड़ी खतरनाक डेंजर साबित होती है। तो बंदे को खुद ही होता है अपने आप को ठीक करना कि नहीं नहीं यार हम थोड़ा सा ठीक हो जाए, हम थोड़ा सा बेहतर हो जाए, बट वो सीन लगता ही नहीं, अजीब ही हाल है। जब नाजा खाला ने निकाल के दिए पाव तो बोलती है तुम ये भी लेकर आई थी, बट निकाला नहीं, अपने बैग में रखा था, अपने बोतले में तुमने रखा वही था। तो यही हाल था। अब ऊपर जब घर देखने के लिए जाते तब
घर की काफ़ी सारी तारीफ़ हुई है, और देखो सबा का घर तारीफ़ के काबिल है भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बना है। इस बात को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। कलर में मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि वो मार खा गई है कलर चॉइस करने में, खास करके वो जो दरवाजे का कलर है वो ऐसे ही लग रहा है जैसे ऐसा लगता है जैसे चुन्ने का कलर ना हो, और पुराने ज़माने में जो कलर्स होते थे ब्लू और ग्रीन और इस टाइप का कलर लगता है, और वो जो सोफ़े लेकर आई है वो एक अजीब से लुक दे गए। बाकी घर बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल भी नो डाउट है कि घर को बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाया गया है, और इंटीरियर डिज़ाइनर की बहुत चली है इस घर के अंदर, वो दिख रहा है। सबा की इतनी नहीं चली है, भले सबा सारा क्रेडिट ले लेती है कि हमने बताया, हमने किया, ये किया है, लेकिन एक दो बार ना बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ भी दिखाई गई है, हाईलाइट की गई है कि पुराना घर तो जैसा था वो वैसा नहीं। अब मैंने कमेंट्स जब रीड करी थी, वहाँ पर दीपिका के रिलेटेड कमेंट्स थे कि अरे तुम दीपिका के बगैर कुछ नहीं हो, तुम ये चीज़ क्यों भूल जाती हो, तुम उसको शेड करवा रही हो, तुम इसको ये कर रही हो। अब यहाँ पर पता है सीन क्या होता है, आप अगर नॉर्मली अपना घर डेकोरेट करते हो या आप अपने घर को रेनोवेट करते हो, तो आपको उस पुराने घर से लगभग आप ही कितनी बार अपने घर में डिस्कशन कर लेते हो कि यार वो पुराने वाले इसमें तो देखो अब तो वो लग ही नहीं रहा। आपके घर में कोई भी नया बंदा आएगा ना, वो आपको यही बोलेगा कि यार तुम्हारा तो ये घर बिल्कुल ही चेंज हो गया, तुम्हारा तो पुराना घर, वो पुराना लुक तो तुम्हारा बिल्कुल ही गायब हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा हम उस पुराने घर में। ये एक बेसिकली जर्नली बात होती है, आप उसको कोई टॉन्ट नहीं कह रहे हो। अब हमारे जो पुराने घर है वो भी हम नहीं बनाए, जो नया घर है वो भी हम नहीं डिज़ाइन किया, हमारा जो पुराना बेडरूम था वो भी हमारी पसंद का था, जो नया बेडरूम बना है वो भी हमारी पसंद का है, तो इसका मतलब हम खुद को शेड करवा रहे हैं। लेकिन नहीं, अब लोगों को ये इतना शेड कर चुकी है, इतना शेड कर चुकी है कि अब तो हर चीज़ पे लगता है कि भाभी को शेड कर रही है, भाभी को शेड करवा रही है। हाँ, ये है कि उसने व्लॉग्स के लिए, और देख लो इसने इतनी अपने व्लॉग्स की हाइप क्रिएट की है कि मैं आज देख रही थी कि दीपिका शोएब के व्लॉग के नीचे इसके 8 व्लॉग मेरे पास रिकमेंड हुए हैं, 8 व्लॉग, जिसमें इसके निकाह का व्लॉग है, जिसमें इसका कश्मीर टूर का व्लॉग है, और इवन आप कश्मीर टूर करके भी व्लॉग कश्मीर का लिखोगे भी ना, कश्मीर टूर व्लॉग करके, इसमें सबा का व्लॉग सबसे ऊपर आ रहा होता है। इतनी हाइप हुई है इसकी इन सब चीज़ों की, और ये इन सब चीज़ों में कामयाब हो गई है। अब चाहे वो किसी भी चीज़ पे बोलो, लेकिन इसको कंटेंट ग्रैब करना, व्यूज़ ग्रैब करना, अपने आप को न्यूज़ में लाना, सर्कुलेट करना, उसको अच्छे से आ चुका है, ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ। रिसेंट दिनों इन सबको ही आ गया है, लेकिन शोएब दीपिका कहा ना कि वो इतना कामयाब नहीं होते, वो अपने थोड़े से इमेज कॉन्शियस बन जाते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बारे में कोई कैसा भी बोलना है बोले, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ तो मैंने देख ही ली, इसने इतना हल्ला मचाया कि उसने देखो जानबूझ के हिंट्स दी ना कि इस कमरे में सोएंगे, जबकि नाजा खाला सारा कोई भी इधर आता है वो ऊपर कोई सोता ही नहीं है, सब नीचे ही थप्पियां बनते हैं। तो इसने जानबूझ के हिंट्स दी ताकि लोगों को लगे कि वो उसके सास ससुर आ रहे हैं और उसकी नंद आ रही है, और ये इतना खुश है। सबने यही बात की थी कि यार इसकी नंद आ रही है और इतनी खुशी खुशी बता रही है, और सबको लगा भी कि भाई इस बंदी को शायद अपने ससुराल वालों से एक लगाव होना शुरू हो गया। बट नहीं, एट द एंड वही फील हुआ कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखते। वो आएंगे तो उसकी तबीयत खराब हो ही जाएगी, वो बीमार ही पड़ेगी, ये बात डन है, तो इसका ये कोई इंटरेस्ट नहीं। और कमेंट्स भी देख रही थी कि अगर इस जगह पे तुम्हारे सास ससुर होते हो, तुम्हारी नंद होती, तो क्या तुम इतनी एक्टिव दिखती? बिल्कुल भी ना दिखती, तुम बिल्कुल थकी थकी दिखती। तो यही सब कुछ उस व्लॉग के अंदर रहा है। अब वो शेड नहीं कर रहे थे, एक नॉर्मली बेसिकली घर के अंदर यही सारी चीज़ें बात होती है। जब भी कोई इंसान आता है जिसने रेनोवेशन के बाद नया घर देखा होता है ना, तो वो ऐसे ही बात कर रहा होता है कि यार इसमें तो पुराने घर की कोई झलक ही नहीं है। आपके पुराने घर में हमारी ये इंसान की शायद खामी समझ लो कि हमें जब कोई नई चीज़ मिल जाती है ना, तो हमें उस पुरानी चीज़ में खामियां दिखनी शुरू हो जाती है, हम उसकी कदर भूल जाते हैं, हम सोचते हैं यार वो चीज़ बुरी थी ना, ये देखो ये कितना अच्छा है। ये हम इंसानों की आदत है, और इस बात से आप काफ़ी सारे लोग रिलेट करोगे कि हम इसी तरीके से करते हैं। जब भी हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो हमें अपनी पुरानी चीज़ के अंदर बहुत खामियां दिखनी शुरू हो जाती है, या हमको जब कोई नई चीज़ खरीदनी होती है तो हम पुरानी चीज़ों में बहुत खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है हमें इस चीज़ पर अपने काम करना चाहिए। अगर जो इंसान ये काम करता है तो उसी काम करना चाहिए। भाई अगर आपको नई चीज़ लेनी है, आप बगैर खामियां निकालें, और यही हम इंसानों के साथ भी करते हैं। हमें अगर किसी इंसान से दोस्ती हो जाती है या हमारा किसी इंसान से रिलेशन खत्म हो जाता है, तो हमें उस इंसान में इतनी खामियां दिखनी शुरू हो जाती है, जबकि हर इंसान में खामी और खूबी दोनों ही होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें काम करना चाहिए। वो दीपिका को नहीं शेड कर रहे थे। हाँ, वो अलग बात है कि वो कभी दीपिका का नाम नहीं लेते हैं, दीपिका के लिए थैंकलेस है, वो हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पर मुझे शेड वाली कोई चीज़ नहीं लगी कि वो शेड कर रही थी दीपिका को। जो चीज़ मुझे फील हो रही है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू और कमेंट सेक्शन जब मैं देख रही थी तब तो भर भर के था कि तुम दीपिका को शेड कर रही हो, बट यहाँ मुझे दीपिका को शेड करने वाला कोई सीन लगा नहीं। बस उनको देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे नहीं किसी के पास ना हो और वो कोई ऐसी चीज़ देखे तो वो आंखों में जो चमक आती है, मुझे वो वाली फीलिंग आई है कि हाँ शायद वो चीज़ें उनके पास नहीं है, और वो एक बात कह रहे थे
कि आपको तो यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं करेगा, आपने तो ऐसा घर बना लिया कि आपको तो नीचे आने का दिल ही नहीं करेगा। नहीं भाई, उसका नीचे आने का दिल कैसे नहीं करेगा? ये घर जो बना है वो नीचे आने की वजह से ही तो बना है, दिखा दिखा के तो बना है, वरना कभी घर बनता है नीचे आने का दिल कैसे नहीं करेगा? नीचे आने का दिल तो फुल ऑन करेगा। अब पता है अब क्या होगा, अब उसका कंटेंट होगा, अब रिजा होगी बहुत बुरी तरीके से ट्रोल, क्योंकि रिजा की अब इनसिक्योरिटीज निकल निकल कर आएंगी। अभी अगर आप इसी व्लॉग में देख लो तो 2-3 बार रिजा ट्रोल होते होते बची है लिटरली बची हुई है, वरना वो ट्रोल हो रही थी। खास करके जब उसका वही लोग आए और उसने कहा कि नहीं ये होश में थी, ये तो ऐसे ही बैठी हुई थी, तो वो चीज़ उसने बोला कि नहीं वो मेरे पेट में दर्द था, इस वजह से मुझे हो रहा था और मैं इसलिए खामोशी से बैठी हुई थी। वहीं पर ये हुआ। देन इसके बाद दोबारा से जब सारा इसको सारी चीज़ों का बता रही थी, तुम ऐसे पहनो, तुम चेंज नज़र आ रही हो, तुम वो रही हो, तो रिजा फौरन ही ना एक अजीब सा तोछड़ेपन की तरह रिजा जवाब देती है। पता नहीं ये क्यों उस तरीके से करती है, हालांकि सबा के मामले में नहीं करती है, सबा के साथ तो ये लेटम लेट वाला रिप्लाई करती है। लेकिन आप देखो उसको किसी और से बात करनी होती है ना, या तो ये सबा के साथ फेक एक्सेंट रखती है, या तो उसका रियल एक्सेंट ऐसा ही है, ये इसी तरीके से तोछड़ेपन से बात करती है, मतलब उतरने को रेडी होती है। किसी इंसान का नेचर ही ऐसा होता है, किसी के इंसान की मतलब बात करने का तरीका ही ऐसा लगता है कि वो ऐसा लगता है लड़ने को दौड़ रहा है। उसका मुझे लगता है रिजा का कहीं ना कहीं नेचर ऐसा ही है, उसकी बात से यही लगता है वो लड़ने को दौड़ रही। अब इनसिक्योरिटीज उसकी है, और ये चीज़ पहले ही दिख गई थी कि उसको सारा से मेहर से उसको इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो गई है। उसको पहले नहीं था, लेकिन अब उसको ये चीज़ फील होती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स कंपेयर होते हैं जहाँ पर सारा को बहुत प्यारा दिखाया जा रहा होता है, रज़ा के बारे में बहुत गंदा गंदा बोला जा रहा होता है। और सिर्फ यही वजह नहीं है कि वो इन्फ्लुएंसर है और इनके बारे में बात की जा रही होती है। अगर आप नॉर्मल भी देखोगे ना तो भी लोगों के दिलों में अगर कोई नहीं आ रहा सोसाइटी के हिसाब से खूबसूरत नहीं है, और अगर कोई इससे ज़्यादा खूबसूरत है और कोई कजन्स या आपस की हम एज होंगी, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि इनसिक्योरिटी बोल रही है उसके अंदर। और वो एक टाइम बाद ना वो बदतमीजी में चेंज हो जाती है, और रिजा का अब मुझे यही लगता है कि वो बदतमीज हो चुकी है। उसकी इनसिक्योरिटीज में उसने क्या हुआ है कि कॉन्फिडेंस लेने के चक्कर में वो कॉन्फिडेंस में और बदतमीजी की जो लाइन थी वो ये भूल चुकी है, और वो बदतमीजी करके समझती है कि मैं ये कॉन्फिडेंस अपना शो कर रही हूँ। बट अजीब फील हो रहा है। अब ये व्लॉग के अंदर यही दिखेगा, रिजा अब बहुत बुरी तरीके से ट्रोल होने वाली है, क्योंकि फिलहाल कंटेंट अच्छा आ चुका है सबा के पास। तो रिजा ट्रोल हो, रिजा कुछ भी हो, उसको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही होना है। और रिजा ट्रोल होनी ही होनी है। और रिजा की मुझे एक आदत, रिजा की भी और इन सब की आदत ऐसी बुरी है ना, कि इन लोगों के लिए कोई एफर्ट करता है उस चीज़ का मतलब एक तरीके से होता है ना कि थैंक यू कह रहे हैं। चाहे आपकी खाला आपके लिए, अगर आपने कोई चीज़ मंगाई है वो आपके लिए लेकर आ रही है, और वो अगर इतना ढूंढ ढांड के लेकर आ रही है, क्योंकि अब पुरानी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, तो आप उनको अच्छी लगे आपको ना लगे, आप फिर भी उनको थैंक्स कहोगे। अब काफ़ी लोग कहते हैं ये तो फेक होता है, लेकिन कम से कम यार आप उनकी कदर ही कर लोगे, उनकी उस चीज़ का एहसास कर लोगे कि वो हमारे लिए उन्होंने इतना ढूंढा जबकि चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन नहीं, चीज़ों में खामियां ही बैठ के उसी टाइम निकाल लेंगे, इसमें तो ये खामी, इसमें तो ये खराबी, इसमें तो वो खराबी है, और इसमें तो यही सारा सब कुछ है। तो यही सब कुछ है। बाकी पॉडकास्ट में, और सॉरी बाकी व्लॉग में बस नॉर्मल सा मुझे व्लॉग लगा, और कुछ लगा नहीं। और बस एक ये चावल और दाल चावल पर बड़े कमेंट्स आए हुए थे, मैं देख रही थी कि यार तुम्हारे घर में दामादों की इज्जत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इनके घर में कोई ऐसा कुछ है, क्योंकि सनी के हाल देख के मैं समझ में आ गई है कि दामादों की इज्जत या बेटियों के ससुराल वालों की इज्जत, किसी की कोई इज्जत नहीं है इनके घर में। इनके घर में जो जितना पैसा दे रहा है बस उसी की इज्जत है, जो पैसा दे रहा है उसकी इज्जत है, बाकी उनके घर में किसी की इज्जत नहीं है। ये मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली है। तो ये चीज़ आप बोल ही नहीं सकते कि वो उसके घर में दामाद आया है तो ये सिर्फ दाल चावल में, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके घर में दामाद आ रहा हो, क्योंकि दामाद ही है, भले आपकी माँ का घर नहीं है लेकिन बड़ी बहन का घर है। जब एक आदमी आ रहा है आपके घर में तो आप 4 चीज़ें तो रखते ही हो ना। आपको तक है दामाद आ रहा है, और वो भी वो दामाद है जो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, क्योंकि ये राजा खाला के जो हस्बैंड है ना वो ज़्यादा दिन नहीं रहते, वो चले जाते हैं उनको छोड़ के, वो उनको सिर्फ लेना छोड़ना करते हैं, वो चले जाते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, बट ठीक है, इनका अपना ही घर है भाई, हमें तो ये चीज़ें दिखती रहती है, तो ये चीज़ें तो अब नॉर्मल हो गई है। बाकी अच्छा थोड़ी सी बात करूँगी स्ट्राइक की। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि आपकी जो चैनल पर स्ट्राइक आई थी वो कहाँ गई थी, को वो रिमूव हो चुकी है। स्ट्राइक अभी 2 दिन पहले रिमूव हुई, क्योंकि 3 महीने बाद रिमूव हुई। अब मुझे स्ट्राइक जो दी थी वो दी थी ग्लैम कपल, जो कपल का जो पूरा का पूरा सिनेरियो होता उस दरमियान में, जो ऋषि की बहन थी ना निशी, उसने मुझे सेंड की थी स्ट्राइक, और उसको मैंने रिक्वेस्ट की थी, मतलब उसको मैंने सेंड की थी ईमेल कि आप रिमूव कर दो, बट उसने मुझे रिमूव नहीं की थी। मैंने उसको कहा भी भाई मैं आपका पार्ट डिलीट कर देती हूँ, आप रिमूव कर दो, बट उसने ना मुझे रिप्लाई किया था और ना ही मुझे उसने स्ट्राइक रिमूव की थी। अब उस स्ट्राइक का मेरे व्यूज़ पर इतना कोई खास असर नहीं पड़ा, मेरे व्यूज़ नॉर्मल आ रहे हैं, मेरे व्यूज़ डाउन नहीं गए, मेरे कोई डॉलर्स डाउन नहीं गए, या मेरी कोई अर्निंग डाउन नहीं गई, लेकिन उसका इफेक्ट मेरे पड़ा है ना, वो मेरी रीच पे पड़ा है। मतलब मैं अपने दूसरे चैनल पर सेम वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उस पर मेरे 500 व्यूज़ आए हैं, और मेरी वो वीडियो तकरीबन रीच हुई है 16-17 हज़ार।
यानी 16-17 हज़ार लोगों को वो वीडियो मेरी रिकमेंड हुई है, और वहीं पर मेरी ये वीडियो के अंदर 4,000 व्यूज़ आ गए हैं अब तक, और वो 16,000 लोगों को रिकमेंड हुई है, उसमें से 4,000 लोगों ने उस वीडियो को मेरी देख लिया। तो सोचो कितना ज़्यादा रीच में मेरी वीडियो में बहुत फ़र्क आया है। बाकी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का ना, मेरा चैनल उसके बाद डिमोनेटाइज हुआ, मुझे डर था कि डिमोनेटाइज हो जाएगा, बट मुझे मोनेटाइज करवाना आता है, इसलिए मुझे इतना टेंशन नहीं थी। लेकिन हाँ, स्ट्राइक का मेरे अकाउंट पर ये फ़र्क पड़ा है मेरी इस पूरी यूट्यूब पर, कि मेरी रीच बहुत गंदे तरीके से डाउन पड़ गई है। और वो चीज़ मुझे बहुत थोड़ा ना बीच में डिस्टर्ब भी कर रही थी कि यार मेहनत कर रहे होते हो ना आप एक चीज़ के अंदर, तो अब वो रीच नहीं मिल रही है आपको, तो आपको थोड़ा दुख हो रहा होता है। क्योंकि मैं अगर अपने साथ के पॉडकास्टर्स देखूंगी, देखो मुझे उनके व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एक देख रही होती हूँ कि यार उनकी साल में इतनी ग्रोथ हुई है, वो 6,000 से 8,000 व्यूज़ पर आ गए हैं, उनके 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, बट मेरे बेसिक नॉर्मल अब भी 4,000 समथिंग मेरा हाईएस्ट व्यूज़ है। 4,000 सोचो, मतलब मेरा जब 4,000 व्यूज़ आते हैं तो मेरा वो अप वाला निशान बन रहा होता है, तो मेरा अभी तक नॉर्मल व्यूज़ भी 4,000 पे नहीं गए। तो ये चीज़ मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे ये सब कुछ स्ट्राइक के बाद ही हुआ है, वरना मेरे व्यूज़ उससे पहले नॉर्मली बेसिकली 4-4,500 पर एक नॉर्मल व्यूज़ आ चुके थे। तो ये मुझे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि आप लाजमी बताना आपकी स्ट्राइक पे का आपको क्या चैनल पर कुछ असर हुआ था या नहीं हुआ था। तो मेरे चैनल पर रीच का असर हुआ था, व्यूज़ डाउन नहीं हुए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे व्यूज़ डाउन हुए हैं। हाँ, मेरी जो दूसरी वीडियोज़ पहले हाइप कर जाती थी ना, मेरे अक्सर जो दूसरे बेसिक टॉपिक्स पे मैं बात करती थी ना, वो हाइप कर जाती थी, वो दे जाती थी 20-25 हज़ार व्यूज़ मुझे इजीली दे जाती थी। कोई कोई तो मेरी 3-3 लाख भी क्रॉस की हुई है दूसरे, मतलब इब्राहिम फैमिली के अलावा जो मैंने वीडियोस पे काम किया है। लेकिन अब वो नहीं करती है रैंक, अब वो 1,000 2,000 व्यूज़, इससे ज़्यादा वो रैंक नहीं करती है, क्योंकि वो रिकमेंड ही नहीं होती है, वो रीच ही नहीं आ रही होती उस पर। क्योंकि वीडियो रिकमेंड होगी तो आपको रीच मिलेगी ना, आपको लोग देखेंगे, व्यूज़ मिलेंगे। तो ये एक इफेक्ट मेरे स्ट्राइक की वजह से ये हुआ है। और उससे पहले भी मेरा एक चैनल स्ट्राइक की वजह से डाउन हुआ था, और वो स्ट्राइक मुझे सबा इब्राहिम ने मारी थी। उसके बाद वो चैनल तो मेरा इतना गंदा डाउन गया था कि मेरे बिल्कुल 20-30 व्यूज़ आ रहे थे, तो वो चैनल भी मेरा मर गया था। वो भी 5-5.5 हज़ार पे गया था, और उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया था, 5,200 पे गया था। और ये चैनल मुझे कभी कभी लगता है मेरे लिए 5 का आंकड़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। वैसे मैं इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करती हूँ, बट ऐसे फील हो रहा है, मैंने कहा यार ये 5 का आंकड़ा कुछ ख़राब हो रहा है। और जब मैं 5,000 के इर्द गिर्द भी थी ना, तब भी मैंने ये बात कही थी कि यार ये 5,000 आ तो रहे हैं, बट मुझे बहुत डर लग रहा है। तो खैर क्या होता है, देखते हैं कैसी रीच चलती है कैसी नहीं चलती। बस ये एक स्ट्राइक का होता है, तो कुछ नहीं बोल सकते यार। देखो रीच अब ये यूट्यूब के हाथ में, यूट्यूब कब अब रिमूव तो हो गई है, मे बी शायद अब रीच पर इफेक्ट ना पड़े, अब रीच सही होना शुरू हो जाए, मे बी चांसेस है। जो भी होगा मैं आप लोग को बिल्कुल आगाह करूंगी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते रहते हो, तो उससे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को आगाह करूँ। और बाकी वीडियो कैसी लगी हो लाजमी बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।